नमस्कार। आज हम सोशल मीडिया की उस दुनिया में उतर रहे हैं जहां हम सब रोजाना काफी वक्त बिताते हैं। ऊपर से तो सब आसान लगता है, लाइक, शेयर, स्क्रॉल, पर पर्दे के पीछे क्या है? हमारे पास एक सोर्स है, सोशल मीडिया का अदृश्य नियंत्रण। आज कोशिश करते हैं ये समझने की कि क्या ये प्लेटफॉर्म्स सिर्फ हमें कंटेंट परोस रहे हैं या धीरे धीरे हमारी सोच को भी बदल रहे हैं। अक्सर लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में, हम चुन रहे हैं, पर क्या ये सच है? चलिए इसी की तह में जाते हैं। पहला सवाल तो यही है, ये ऐप्स हमें इतना सही सही जानते कैसे हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और सोर्स भी यही कहता है। ये प्लेटफॉर्म्स ना हमारे हर छोटे बड़े एक्शन को नोट करते हैं। किस पोस्ट पर कितनी देर रुके, क्या लाइक किया, क्या इग्नोर किया, किस लिंक पर क्लिक किया, मतलब सब कुछ। और ये सारा डेटा जाता है खास कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जिन्हें न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। वो एक तरह से इंसानी दिमाग की नकल करते हैं, पैटर्न पहचानने में माहिर होते हैं। पैटर्न्स? किस तरह के पैटर्न्स? ऐसे पैटर्न्स जिनसे वो अंदाजा लगा सकें कि हमें आगे क्या दिखाया जाए, जिससे हम स्क्रीन से नजरें ना हटा पाएं। उनका फोकस इस पर नहीं कि हमारे लिए क्या जरूरी है या अच्छा है। अच्छा, तो मतलब बस हमें बांधे रखना है स्क्रीन पर? बिल्कुल। उनका एक ही मकसद है, एंगेजमेंट, जुड़ाव। और सोर्स बताता है कि इनके अंदाजे कई बार डरावने हद तक सटीक होते हैं। ये सिर्फ हमारी पसंद नहीं, शायद हमारी कमजोरियों को भी समझ जाते हैं। और यहीं पर बात थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है ना। क्या ये सिर्फ पर्सनलाइजेशन है, मतलब हमें हमारी पसंद की चीजें दिखाना, या ये एक किस्म की प्रोग्रामिंग बन जाती है? सोर्स में एक उदाहरण था, जैसे किसी को कुकिंग का शौक हुआ। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। एल्गोरिदम ने पकड़ा कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है। पहले 10 रेसिपी वीडियो दिखाए, फिर 20, फिर शायद को फूड ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो किचन गैजेट्स बेच रहे हैं। फिर हो सकता है हेल्थ सप्लीमेंट्स वाले आ जाए, फिर वजन घटाने के टिप्स, फिर बॉडी इमेज पर कंटेंट, और पता भी नहीं चलता धीरे धीरे वो इंसान शायद अपने शरीर को लेकर थोड़ा इनसिक्योर महसूस करने लगे। सोर्स कहता है ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। ओह, तो ये सिर्फ पसंद की चीज दिखाने से शुरू हुआ और भावनाओं को मोड़ने तक पहुंच गया। हाँ, ये मुमकिन है। देखा जाए तो ये उन एल्गोरिदम्स का लॉजिकल नतीजा है, जिनका काम ही है हमें प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर टिकाए रखना। उन्हें इससे मतलब नहीं कि ये रास्ता हमें किस तरफ ले जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सवाल यही है जो सोर्स उठाता है, क्या ये सिर्फ हमारी पसंद जानना है, या फिर ये धीरे धीरे हमारी रुचियों और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी एक तरह से प्रोग्राम कर रहा है? और इसका एक और नतीजा है जिसके बारे में सोर्स बात करता है, फिल्टर बबल्स और इको चेम्बर्स। जैसे यूट्यूब का होम पेज, वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, वो एक आईना है जो हमें वही दिखाता जिससे हम पहले से सहमत होते हैं। सही कहा, क्योंकि हम उसी चीज से ज्यादा जुड़ते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाती है। नतीजा, धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता और हमारी ऑनलाइन दुनिया एक ऐसे कमरे जैसी बन जाती है जहां सिर्फ हमारी ही आवाज गूंजती है। हमसे अलग सोचने वाले विचार वो दिखने कम हो जाते हैं या गायब भी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि बस हम ही सही हैं। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया वो सिकुड़ जाता है। तो फिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या कोई साजिश है इसके पीछे? नहीं, सोर्स के मुताबिक ये कोई गहरी साजिश नहीं, ये सीधा साधा बिजनेस है। हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन, वही उनका प्रोडक्ट है। हम जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे उतने ज्यादा एड्स देखेंगे और उतना ज्यादा पैसा बनेगा। बिल्कुल। टिकटॉक की फॉर यू फीड हो या इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज या फिर यूट्यूब का ऑटो प्ले, ये सब इसीलिए डिजाइन किए गए हैं। वो हमें ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस हमें रोक कर रखना चाहते हैं। लेकिन इसका असर तो फिर भी होता है ना। अनजाने में ही सही, ये तय करने लगता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, और शायद ये भी कि हम कौन बन रहे हैं। हाँ, और ये जो डिजाइन है ना, वो जानबूझकर एडिक्टिव बनाया गया है। सोर्स में जिक्र है डोपामाइन हिट्स का, मतलब दिमाग को मिलने वाला छोटा सा रिवॉर्ड, जैसे कुछ नया देखकर खुशी मिलना। फिर वेरिएबल रिवॉर्ड्स हैं, ये बिल्कुल स्लॉट मशीन जैसा है। आपको पता नहीं होता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर क्या मिलेगा, कुछ मजेदार या कुछ बोरिंग। इसी उम्मीद में आप करते रहते हैं, और इन्फिनिट स्क्रॉल तो है ही, वो कभी खत्म ही नहीं होता। और इन सब के पीछे है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लगातार सीख रहा है, बस एक चीज के लिए ऑप्टिमाइज हो रहा है, हमारा स्क्रीन पर बिताया गया समय। उसे सही गलत, हेल्दी अनहेल्दी, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर तो थोड़ा
थोड़ा डर लगता है। पर क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या कंट्रोल वापस पाया जा सकता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि जागरूकता ही पहला और सबसे बड़ा कदम है। सोर्स कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता है, जैसे ऑटो प्ले बंद कर देना, अच्छा। जानबूझकर अलग-अलग तरह के विचार खोजना, सिर्फ वही नहीं जो हमें पसंद है। अपनी फीड को थोड़ा ध्यान से देखना कि भाई मुझे दिखाया क्या जा रहा है। और स्क्रीन टाइम को होश में रहकर इस्तेमाल करना, बस उसमें बह नहीं जाना। जैसे हम थोड़े सचेत होते हैं, एल्गोरिथम की जो पकड़ है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोशल मीडिया शायद अब तक के सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरणों में से एक है। इसलिए नहीं कि वो हमें सीधे सीधे हुक्म देता है, बल्कि इसलिए कि हमें अक्सर एहसास ही नहीं होता कि हम पर असर हो रहा है। हमारा हर स्क्रॉल, हर क्लिक एक तरह का वोट है, एक सिग्नल है। हाँ बिल्कुल। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, जैसा सोर्स भी इशारा करता है, सवाल शायद ये नहीं है कि एल्गोरिदम हमें कंट्रोल करता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या वो कंट्रोल अब भी हमारे हाथ में है या हम उसे खो चुके हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगली बार स्क्रॉल करने से पहले जरूर सोचना चाहिए,